आपको ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन आई है और आपके मुकाबले में वहाँ पे कौन होगा? ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है। मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया उसका। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जयशंकर के साथ बहस का टीवी पर ऐलान कर दिया। दावा यह है कि पाकिस्तानी वजीर दिफा और हिंदुस्तान के वजीर खारजा के बीच कश्मीर के मुद्दे पर मंजर आम पर डिबेट होगी। आपको ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन आई है और आपके मुकाबले में वहाँ पे कौन होगा? मुझे उन्होंने बताया जी कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का होगा और टॉपिक ये है कि कश्मीर को एक आज़ाद रियासत होना चाहिए। 14 नवंबर को। सबसे पहले खबर की सच्चाई समझ। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट के लिए उन्होंने हामी भर दी है और वो बहस के लिए रेडी हैं। अब पाकिस्तान में दो बातें हो रही हैं। पहला दावा ये कि एस जयशंकर किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के साथ ऐसी बहस के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इन्वाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। इस्लामाबाद में सहाफी और एक्सपर्ट इस बहस के होने पर ही सवाल उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पिछले 33 वर्षों से पाकिस्तान में एमपी और मिनिस्टर रहे हैं। वजीर खारजा से लेकर पावर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो तक संभाल चुके हैं। इतने बरसों से ख्वाजा आसिफ को देख रहे पाकिस्तानियों को उनकी समझ और काबिलियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर डिबेट हुई, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी, तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए। पाकिस्तान में ख्वाजा को लेकर कॉन्फिडेंस कम है। इसकी एक वजह यह भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में दुनिया के बड़े बड़े लीडर पहुंचते हैं और घंटों लंबे लंबे डिबेट अंग्रेजी में होते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की इंग्लिश भी कमजोर बताई जा रही है। ख्वाजा आसिफ पूरी जिंदगी मेंबर रहा है पार्लियामेंट का, 30-40 साल उसके पास तजर्बा है, फॉरेन मिनिस्टर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर रहा है। कुछ ना कुछ तो तार साहब उनके पास टीम भी तैयार करने वाली होगी। पाकिस्तान की तारीख में ख्वाजा आसिफ ने वो ऐलान किया जिसका मौका दुनिया में बहुत कम लीडर्स को मिला है। आज से तकरीबन 1 साल पहले ख्वाजा आसिफ ने स्टेज से पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात भी कबूल की थी। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। अगर ये डिबेट हुई तो ऑक्सफोर्ड यूनियन में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला जयशंकर से हो सकता है। जयशंकर ने 36 वर्षों तक महकमा खारजा में अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं और अब वो वजीर खारजा हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो बयान दिया था उसे सुनकर इस्लामाबाद की सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जयशंकर दुनिया के कई बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होकर अमेरिका और चीन जैसी ताकतों को भी जवाब दे चुके हैं। If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. जयशंकर अगर अमेरिका और चीन को भी जवाब देने से नहीं चूके तो फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत है? हालांकि भारत सरकार ने दहशतगर्दी खत्म होने तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत बंद की हुई है। इसीलिए उम्मीद कम ही है कि जयशंकर और ख्वाजा आसिफ की कोई बहस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।